झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सरकार को बहुमत परीक्षण से गुजरना है। विपक्ष ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। बीजेपी नेताओं के बयान को देखें तो वे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने का मुद्दा सदन में आज उठा सकते हैं। विपक्षी विधायकों ने झारखंड में केंद्र की योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार देश की जनआकांक्षा के अनुरूप परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं और लंबे समय तक जिन लोगों ने परिवारवाद के आधार पर कांग्रेस के गोद में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, ये पुनः उसी परिवारवाद के सहारे जा रही है और यह स्पष्ट हो गया कि उस परिवार से बाहर उनके नज़र में कोई कार्यकर्ता नहीं है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनका कोई भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार। आज तीनों घटक दलों के नेता बनेंगे मंत्री। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता बनेंगे मंत्री। तो हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार होना है आज बड़े फैसले का दिन, जहां एक तरफ शक्ति परीक्षण वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार। तो तीनों घटक दलों के नेता कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता बनेंगे मंत्री। आज बड़ा दिन, एक तरफ सरकार के शक्ति परीक्षण का दिन तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन का भी दिन है, विस्तार का भी दिन। फिलहाल नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार आज होगा, किनको मिलेगा मंत्रालय, कौन गए हैं और उसके बाद उन जगहों को कौन भरेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आज झारखंड की सियासत का बड़ा दिन, एक तरफ शक्ति परीक्षण का दिन और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार का भी दिन। किसको क्या पद मिलेगा, शक्तियों के क्या बंटवारे होंगे, सब पर हम बात करेंगे। कुछ बताएं। कह सकते हैं आज हेमंत सोरेन के लिए शक्ति परीक्षण का दिन है और विशेष सत्र आज विधानसभा का बुलाया गया है, जहां पे फ्लोर पे आज बहुमत साबित करनी होगी हेमंत सोरेन को। और कह सकते हैं इससे पहले चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे। हालांकि जेल से छूटने के बाद जो मुख्यमंत्री जो परिवर्तन हुए हैं, चंपई सोरेन इस्तीफा दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष शपथ लिया है और उसके बाद आज एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज शक्ति प्रदर्शन करना है, यानी आज उनको विधानसभा के पटल पे बहुमत साबित करना होगा। हालांकि देखना होगा, जो आंकड़े बतला रहे हैं उसके अनुसार कहीं से हेमंत सोरेन को दिक्कत नहीं होगी इस शक्ति प्रदर्शन में, यानी बहुमत साबित करने में। वहीं यदि आज की विधानसभा विशेष सत्र की बात करें तो इस बहुमत साबित करने के बाद आज जो हेमंत सोरेन का जो मंत्रिमंडल है उसका भी विस्तार होना है। हालांकि इस मंत्रिमंडल में भी बहुत कुछ फेरबदल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यदि इस गठबंधन की सरकार की बात करें जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी तीन घटक दल है जो शामिल है, और इससे पहले जो मंत्री थे और जो आज लगभग जो लिस्ट तैयार हुआ है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर गठबंधन ने उस लिस्ट को जारी नहीं किया है, पर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो मंत्रिमंडल में पिछले मंत्री थे उन्हीं को फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा। हालांकि दो ऐसे नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी का नाम सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है, वहीं जेएमएम कोटे से एक को जगह मिलेगी इस मंत्रिमंडल में। तो कहीं ना कहीं आज का दिन झारखंड सरकार के लिए अहम है, क्योंकि एक बार जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसके बाद हेमंत सोरेन को आज बहुमत साबित करनी है विधानसभा में, जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। और चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के विधायकों को 10 बजे तक विधानसभा में पहुंचने का जो आदेश है वह पार्टी की तरफ से जारी हुआ है। हालांकि कल देर रात इसको लेके दोनों ही दलों ने, चाहे गठबंधन की बात करें या बीजेपी विधायक दल की बात की जाए, सभी ने बैठक की है और आज जो शक्ति प्रदर्शन होना है उसमें किस तरह से जो पार्टी के जो विधायक हैं उनकी उपस्थिति होगी, इसको लेके चर्चा हुई है। हालांकि जो गठबंधन की सरकार है वह विपक्ष पर हमलावर है और जो विपक्ष है वह कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी गठबंधन पर हमलावर होती नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा शक्ति परीक्षण के बाद कितना मत आज विधानसभा में हेमंत सोरेन को मिलते हैं। और जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है वह लगभग आज 3 से 3:30 बजे होना है और राजभवन में जो मंत्री परिषद में जितने लोग शामिल होंगे मंत्री, और वे वहां पे शपथ लेंगे और संभवतः जिसके मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज कैबिनेट की बैठक भी प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो सकती है। जी
जी, तो अगर संदीप हम बात करें जो एक सीट, आप जैसा कहा कि मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक सीट जो आलमगीर आलम की थी, जो एक तरफ माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व करते थे और दूसरी तरफ कांग्रेस का, तो उनके बारे में कह सकते हैं वहां पर इरफान अंसारी की बात हो रही है। इस कयास में किस हद तक सच्चाई है? जी, यदि माइनॉरिटी की बात की जाए तो जिस तरह से आलमगीर आलम को या देखते हुए वो मंत्री बनाया गया था और कहीं ना कहीं वो जो टेंडर कमीशन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वह मंत्रिमंडल कांग्रेस कोटी का खाली हो गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो शुरू से जो कयास लग रहे थे कि जो आलमगीर आलम थे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते थे और ऐसे में उनका जो जगह खाली हुआ है तो कैसे कोई ऐसे ही विधायक को वहां पे जगह दी जाए जो अल्पसंख्यकों का माने कह सकते हैं कोटे से आते हों। और यदि पूरे कांग्रेस में देखा जाए तो जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ही अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं उनको आलमगीर आलम की जो जगह है उसको भरने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और सबसे अधिक उम्मीद इरफान अंसारी की इसमें है कि उनको एक बार मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसके अलावे जो मंत्रिमंडल पहले के जो मंत्री हैं उनमें कोई लगभग फेरबदल नहीं करने की उम्मीद इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से 3:30 के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चेहरे वही रहेंगे या फिर जो पुराने चेहरे थे उनके जगह में नए विधायकों को जगह मिलती है। क्योंकि यदि आगामी जो विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो ऐसे में यदि मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होते हैं या फिर कोई नए चेहरे आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो सामंजस्य है उसे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी लॉबिंग चल रही थी कि पुराने मंत्रियों तो एक बार जो नए विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। हालांकि जो आला कमान चाहे कांग्रेस की बात करे या फिर जेएमएम की बात करे या फिर आरजेडी की, हालांकि आरजेडी कोटे से एक ही विधायक है, यही वजह है कि वो जो पूर्व में मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता उनको उनका जो सीट है लगभग पक्का नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से अब भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में विधायक जो बन्ना गुप्ता थे वे उनको मंत्री बनाया गया था। बादल पत्रलेख को कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया था। तो ऐसे में देखा जाए तो उन चेहरों को ही एक बार फिर से गठबंधन की सरकार रिपीट कर सकती है। हालांकि इस पर मोहर 3:30 बजे आज राजभवन में लगेगी। जी, तो 3:30 बजे लगेगी मोहर, मंत्रिमंडल को मिलेगा विस्तार, बदलेंगे कुछ चेहरे या उन्हीं चेहरों को फिर से दोहराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो ये मामला है वो 3:30 बजे तक रुका हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।